हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा 79 में। मैं प्रभात चंद। लास्ट वीडियो में मैंने कल आपको जो है गांधी जी के बारे में, थोड़ा सा उनके विचारों के बारे में, उनके दर्शन के बारे में आपको समझाया था। अब बात करते हैं, मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में। और गांधी जब भारत आए, मैंने आपको बताया था भारत कब आए थे, 1915 में। ठीक, बीच में और भी आए थे एक बार 1901 में, हमने कल एक बार डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो कल आपके जैसे विचार हमने गांधी जी के सारे बता दिए थे। अब राष्ट्रीय आंदोलनों की बात करते हैं, गांधी जी का क्या रोल रहा, कैसे उन्होंने अपने आंदोलन चलाए, क्या उनकी भूमिका थी, वो देखिए आते हैं, बात करते हैं। तो गांधी जी जो है 1915 में भारत वापस आ गए, मतलब परमानेंट रूप से वापस आ गए। उसके बाद फिर वो गए नहीं थे। सबसे उस समय जब वो भारत आए तो उस समय जो है अंग्रेजों का जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेजी सरकार काफ़ी जो है बिजी थी। तो उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक, आपको जैसा पिछली बार भी बताया था, उनके लिए उन्होंने भर्तियां की। ठीक, और लोगों से सहयोग की आकांक्षा की कि अंग्रेजी सरकार का साथ दें, क्योंकि तब तक गांधी जी अंग्रेजों के मुरीद थे, या अंग्रेजों पे उन्हें थोड़ा बिलीव था कि वो भारतीयों के लिए अच्छा कानून लाएंगे, जैसा कि थोड़ा सा उनके फेथ में थे, गुडविल फेथ में थे। तो दो चरण में मैंने बताया ना, एक चरण रहेगा गांधी द्वारा सरकार का सहयोग, और दूसरा चरण रहेगा जिसमें वो उनके अपोजिट हो जाएंगे। तो पहला चरण यही रहेगा कि गांधी द्वारा उनका सहयोग। ठीक है, तो पहले प्रथम युद्ध में उन्होंने सरकार का साथ दिया, जिसलिए उन्होंने भर्ती करने वाला सार्जेंट भी उनको कहा जाता था उस समय। लास्ट पहले पिछले वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने बताया है। तो उन्होंने काफी चंदा वगैरह भी इकट्ठा किया था इनके लिए, तो इसलिए विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनको केसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, केसर हिंद की, इतना तक पहले मैं वीडियो में बताया हुआ है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और देखिए। ठीक है, तो जब ये भारत आ गया 1915 में, तो 1916 में क्या हुआ था, बीएचयू का शिलान्यास था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। ठीक है, ये पहले पढ़ा है। तो उस शिलान्यास में इन्होंने सबसे पहले अपना एक भाषण दिया था। भारत में इनका सबसे पहला जो जन साधारण को जो संबोधन किया था 1916 में ही किया था। उसमें जो है इन्होंने कांग्रेस के कुछ नेताओं की कड़ी आलोचना की थी। किस बात के लिए, कि एक वर्ग विशेष, एक खास लोगों को ही केवल कांग्रेस में शामिल करने का, और जो साधारण लोग थे, आम जनमानस था, उनको इससे दूर रखने के लिए काफी तीखी आलोचना की थी। किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 1916 में ही साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की थी, अहमदाबाद के साबरमती में। ठीक है, एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का काम क्या था, उस आश्रम में जो है सत्याग्रही जो होते थे, सत्याग्रहियों को सत्य और अहिंसा की जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, उनका प्रशिक्षण होता था, और उनके लिए कुछ नए नए क्रिएटिव कार्य उनके लिए दिए जाते थे, करते थे। ठीक है, तो ये सारे वहीं पे होते थे। और आगे चलकर कहीं ना कहीं ये जो आश्रम था, साबरमती आश्रम, ये गांधीवादी राजनीति का मुख्य एकदम केंद्र बनकर उभरा। ठीक है, तो ये थी गांधी जी के भारत में आगमन की द्वारा। ठीक है, और उनके जो एक राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, मैंने लास्ट कल बताया था, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने क्या किया, इनके कहने पर गांधी जी ने पूरे जो है भारत का भ्रमण किया, और भारत में भ्रमण कर कर क्या किया कि वहां के लोगों की जो समस्याएं थी उनको जानने की कोशिश की। जो उनकी लोगों की समस्याएं थी उनको जानने की कोशिश की, और उसको खत्म करने के लिए कुछ क्षेत्रीय आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो गांधी जी ने गोखले जी के कहने पर संपूर्ण भारत का दौरा किया, और वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनी, असली भारत को जानने की कोशिश की। क्योंकि ज्यादातर गांधी जी ने अपना समय विदेशों में ही बिताया था। पहले इंग्लैंड में थे, फिर उसके बाद 21 सालों के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। तो भारत से परिचय करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत की समस्या को जानने के लिए भारत के लोगों से बात करना जरूरी था, हर क्षेत्र की समस्या जरूरी थी जानना। तो यही इन्होंने गोखले जी के कहने पर किया। ठीक है, और जो है इन्होंने जो है कई छोटे छोटे जो है क्षेत्रीय मुद्दों पर गांधी जी ने कई जो है सत्याग्रह भाग लिए, जैसे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा किसान। हम लोग सबसे पहले चंपारण जो सत्याग्रह था, एक मिनट जैसे मिटा दूं। चंपारण,
बिहार में एक जगह है चंपारण, ठीक है, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनके आह्वान पर उन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया कि आप आइए, यहाँ पे कुछ मजदूरों की, किसानों की कुछ समस्याएं हैं, इसको हल करिए। तो गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण के जो कलेक्टर थे, डीएम कह लिए, कलेक्टर जो थे, इनको जो है कुछ आशंका हो गई कि यहाँ पे कुछ बवाल हो सकता है, कुछ विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने गांधी को आदेश दिया कि आप जो है चंपारण छोड़ दीजिए, तुरंत आप चंपारण निकल जाइए। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया कि नहीं, मैं तो यही रहूँगा और इनके किसानों, जो किसान हैं, उनकी समस्याओं का हल करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली क्या समस्या थी चंपारण में? चंपारण में तीन कठिया समस्या थी। अब ये तीन कठिया क्या है? उस समय नील की खेती होती थी, नील की खेती, नील जो आजकल आप लोग कपड़ों में लगाते हैं, नील, उसमें नील एक पौधे से ही प्राप्त होता था। आज तो सिंथेटिक कलर बन गए हैं, नील वगैरह सिंथेटिक आती है, तो उस समय नील की खेती हुआ करती थी। तो अंग्रेज जो है किसानों से जबरदस्ती दबाव बनाकर या कैसे भी उनसे, उनके जो खेत रहता था उसका तीन हिस्सा उस पर नील की खेती करवाते थे, और बाकी जो बचता था फिर आप उस पर जो भी कर लो, लेकिन 3 हिस्सा उसको उनको अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी। अब उसी समय जर्मनी एक देश है, जर्मनी में जो है सिंथेटिक कलरों का उत्पादन शुरू हो गया। तो जब वहां से सिंथेटिक कलर आने लगे तो उस नील की खेती का कोई खास महत्व नहीं रह गया, ठीक है। लेकिन अब अंग्रेजों ने चूंकि किसानों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, रजिस्टर्ड पूरा, कि आपको 3 कठिया के तहत 3 भाग में उगाना ही पड़ेगा। तो अब चूंकि अब किसानों की वो नील की अंग्रेज भी खरीद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि सिंथेटिक कलर सस्ते आते थे। लेकिन अब किसान चूंकि बंधे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट से, तो उनको 3 भाग में करनी रहती थी और उसका कोई उनको मूल्य भी नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज उनका शोषण करने लगे इस बात से। कहते थे कि ठीक है, हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करते हैं, लेकिन हमें इतना पैसा दे दो। कोई कितना पैसा मांगता था, अब किसान बेचारे वैसे ही मरे कुटे कहाँ रहते थे, उनके पास कहाँ इतना पैसा होगा। तो वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहे थे। इसी का विद्रोह यहाँ पे चल रहा था, ये सारा बवाल 3 कठिया का चंपारण में चल रहा था। गांधी जी को जब समस्या पता चली तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर दबाव डाला, ठीक है, काफी प्रेशर डाला। इसका क्या निकला कि सरकार को ना चाहते हुए भी उनके दबाव में, वहां के जन आंदोलन के उसमें एक समिति बनानी पड़ी, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो है जिन अंग्रेजों ने इन किसानों का शोषण करके जितनी भी राशि ली है उसका उनका 25% वापस करना पड़ेगा। किसको? किसानों को। तो ये चंपारण में गांधी जी के जाने से एक आंदोलन उन्होंने जो स्टार्ट किया, उसका इनको एक लाभ मिला। किसान भी खुश हो गए कि गांधी जी के आने से कम उनका जो है उनका हक मिला उन्हें वापस। तो धीरे धीरे गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी इससे, ठीक है, चंपारण। इसके बाद ये चंपारण था। दूसरा, इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये था 1918 में। चंपारण 1917 में था, उसके जस्ट अगले साल 1918 में अहमदाबाद मिल। अब यहाँ क्या समस्या थी? यहाँ पर जो फैक्ट्री थी अहमदाबाद में, एक फैक्ट्री थी, उसमें जो कुछ वर्कर थे, जो वर्कर काम करते थे, उनकी समस्या थी। समस्या ये थी कि सूरत में उस समय, अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग था, जब चूहों से जो फैलता है, उससे बहुत से लोग मारे गए थे उस समय। तो जब अहमदाबाद में जो है प्लेग फैला, तो वहाँ के जो मजदूर थे काम छोड़ के जाने लगे कि हम अपने घर जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो जो मिल मालिक थे उनको बहुत लंबा घाटा लगने वाला था। तो इन लोगों को लालच दिया। किसको? वहां के मजदूरों को लालच दिया कि आप ऐसा करिए, आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, हम आपको जो है अच्छा भोजन देंगे, सब कुछ आपकी सुरक्षा करेंगे, और बदले में जब आप प्लेग खत्म होगा तो हम आपको भारी भरकम बोनस देंगे। उसका नाम था प्लेग बोनस। ये बोनस का लालच दिया कि हम बोनस देंगे, आप जाइए मत। तो किसान भाई अपना रुक गए लालच के चक्कर में कि चलिए हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा, कुछ हमारा भला हो जाएगा, तो वो रुक गए यहाँ पर। उन्होंने पूरे प्लेग भर काम किया, और जब प्लेग समाप्त हुआ तो उसके बाद मजदूरों ने अपने हक के लिए वो बोनस मांगा। भाई प्लेग में काम किया तो प्लेग बोनस उन्होंने कहा था देने के लिए, लेकिन जो मिल मालिक थे वो पलट गए। उन्होंने कहा नहीं, कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो इससे काफी यहाँ पे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों ने एक आंदोलन कर दिया। अब गांधी जी भी आ गए, जुड़ गए मजदूरों के साथ। उन्होंने भी जो है
कहा नहीं, मजदूर सही मांग कर रहे हैं, आपने ऐसा प्रॉमिस किया था तो मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि इन जो मिल मालिक थे इसमें गांधी जी के मित्र भी थे, सारा भाई, सारा भाई, ये गांधी जी के मित्र थे, ये भी मिल मालिक थे। लेकिन इससे गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, होंगे मित्र होंगे, लेकिन जो अन्याय है तो अन्याय है, तो वो डटे रहे इसके बाद भी। और इनकी जो बहन थी सारा भाई की, ठीक है, वो गांधी जी के साथ थी। देखिए अब जो मिल मालिक थे वो इनके दोस्त थे, लेकिन गांधी जी इनके अपोजिट थे, उनकी जो बहन थी वो गांधी जी के साथ थी, ठीक है। तो इसके बाद सरकार को जो है एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा, एक उसमें ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट दी, तो उसके बाद इनको जो है इसको आदेश मिला कि आप जो है 35% आपको बोनस देना होगा, ठीक है। इस पे भाई मजदूर भी खुश हो गए, चलो 35% मिला, गांधी जी का प्रयास भी सफल हुआ, गांधी जी की पॉपुलैरिटी में और थोड़ी सी बढ़त हुई। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके गांधी जी ने जनमानस में अपनी एक पैठ बना ली लोगों के बीच में। इसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन 1918, यहाँ क्या समस्या थी देखिए, खेड़ा किसान, खेड़ा में फसल खराब हो गई थी। भाई ये जानते हैं भारत एक कृषि आधारित देश है, यहाँ पे बारिश पे ही रहता था पूरा, और पहले तो इतनी सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं थी, बारिश अच्छी हुई तो हो गई, वरना सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, ओले गिर गए, तमाम तरह के। तो खेड़ा में 1918 में ही फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार जो है कह रही थी कि मुझे इन पे लगान चाहिए, चाहे आपका खेत खराब हो गया, जो भी हो गया, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमें लगान दीजिए। तो ये जबरदस्ती कर रही थी कुल मिला के कि चाहिए। अब किसान कहीं से दे, चाहे जमीन बेच के दे, चाहे जो भी दे, अब किसानों की हालत वैसी ही नहीं, फसल खराब हो गई, पैसे कहाँ से लाएं। तो जो है इससे जो है किसानों ने एक आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी फिर जुड़ गए। अब देखिए गांधी जी हर जगह आएंगे, ठीक है, तो गांधी जी ने भी किसानों का पक्ष लिया, इन्होंने भी हड़ताल कर दी। सबसे पहले अपना जो है सत्याग्रह का यहीं पे इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, लगा दिया। अब इन्होंने मांग की कि नहीं, सरकार से मांग की कि जो किसान है वो गरीब हैं, सक्षम नहीं है, वो दे नहीं पाएंगे। काफी देर आंदोलन चलता रहा, तो लास्ट में सरकार ने इसके लिए भी एक समिति बनाई, इस समिति ने रिपोर्ट दी अपनी। तो सरकार ने फिर ये फैसला किया कि ठीक है, हम जो है लगान माफ कर रहे हैं, लेकिन जो किसान सक्षम है, जो दे सकते हैं, वो लगान दें, और जो नहीं है वो ना दें। तो कौन किसान चाहेगा कि हम सक्षम है, कौन कहेगा हम आगे सक्षम है, सीधी सी बात है। सबने कहा भाई हम सक्षम नहीं है। तो सरकार ने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से कहीं अपनी भी कहीं से नाक बचाई, तो ये कहते हुए कि जिसकी इच्छा हो वो दे, जिसकी ना हो वो ना दे, कोई नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी की यहाँ भी जीत हुई और लोगों में गांधी जी का एक नाम बना, ठीक है। इसके बाद ये तो 3 आंदोलन थे जिसमें ये सरकार के विरोध में थे, ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, जहां से असहयोग स्टार्ट हुआ, जहां से गांधी जी सरकार के विरोध में आए, ठीक है। और विरोध में क्यों आए? क्योंकि वही था, वो जान चुके थे भाई सरकार, अंग्रेजों से सबका मन तो चट ही चुका था, तो जान गए थे कि कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हम इनका साथ देते रहेंगे, हमारा जो है ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो गांधी जी को मजबूरन फिर जो है दूसरी नीति अपनानी पड़ी, असहयोग का चरण। ये था असहयोग का चरण, जिसमें सबसे पहले रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट 1919। देखिए सभी जो ईयर वाइज ईयर चल रहे हैं, 17, 18, 19, ईयर बाई ईयर धीरे धीरे गांधी जी की ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे लोगों में उनकी जो है पैठ बन रही है, धीरे धीरे उनका जो है जन सैलाब में उनका नाम जो है धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है हर साल। तो 1919 में रोलेट एक्ट आया। अब सबसे बात करते हैं रोलेट एक्ट था क्या। तो देश में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, इसमें जो है इसको दबाने के लिए या इससे मुक्ति कमाने के लिए अंग्रेजों ने सिडनी रोलेट, एक व्यक्ति थे सिडनी रोलेट, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, ठीक है, कि इसके मतलब इस चीज से निवारण के लिए कैसे इस क्रांतिकारी गतिविधियों को देश से खत्म किया जाए। तो सिडनी रोलेट ने जो एक अपनी संस्तुति दी, एक रिपोर्ट पेश करके जो संस्तुति की, उस पर एक एक्ट बना जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जानते थे, उन्हीं के नाम से रोलेट एक्ट हुआ।
अब इस एक्ट में था क्या, इस एक्ट में कुछ खास बातें थी, जैसे केवल शक के आधार पर, बस किसी पर डाउट हो जाए उसकी गिरफ्तारी, गिरफ्तारी केवल शक पर, शक पर किसी पर डाउट हो गया कि ये आतंकवादी है, उसको उठा के जेल में डाल दो। दूसरा, वकील का अधिकार नहीं, वकील का कोई अधिकार नहीं, मतलब आप वकील नहीं रख सकते, ठीक है। तीसरा, अपील नहीं कर सकते। तो यह जो है एक्ट था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का, ठीक है। तो इसकी पूरे देश में काफी जो है आलोचना हुई, काफी खिलाफत हुई इसकी। ये गांधी जी जो है इसके विरोध में आ गए तुरंत, और कांग्रेस के नेता, ठीक है, ये भी कांग्रेस भी इसके सब इनके गांधी जी के सपोर्ट में आ गई। एक गुजरात सभा, और गोखले जो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोखले जी की इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, लिख लीजिएगा, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, ये जो है गोखले जी की वो थी, बनाई हुई समिति थी। इसको ये सब जो है गांधी जी के फेवर में थे, सभी ने गांधी जी का समर्थन किया और खुल के जो है रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, पूरे देश में हुआ, बहुत तेजी के साथ इसका विरोध किया गया। सरकार पे इस पर दबाव भी पड़ा बहुत, लेकिन सरकार तो अड़िग थी, सरकार ने कहा नहीं ये रहेगा, ठीक है। तो इस पर जो है 30 मार्च 1919 को बंबई में गांधी जी ने इसका आह्वान किया, एक बहुत विशाल रैली निकालने का, बहुत सभी लोगों को आमंत्रित किया, आइए, इसको बहुत जन हड़ताल थी बहुत बड़ी, 30 मार्च 1900 को बंबई में, ठीक है। लेकिन अब सरकार को उस पर दमन करना था, तो सरकार ने गांधी जी के पंजाब और अहमदाबाद वगैरह में घुसने पर रोक लगा दी कि यहाँ पर आ नहीं सकते हो, इसके बाहर ही जाओगे। लेकिन गांधी जी कहाँ मानने वाले थे, गांधी जी तो गए, उनकी काफी सरकार ने उसको दमन कर लाठीचार्ज किया जगह जगह, काफी सरकार ने उसको रोकने की कोशिश की। उसी बीच एक घटना और घट गई बहुत जबरदस्त, जिसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने ये एक्ट को वापस ले लिया। किसको? रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ में जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, इसको वापस ले लिया। उसका सबसे बड़ा कारण था 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हो गया। जलियांवाला बाग कांड, और जलियांवाला बाग कांड क्या था वो आप सभी को पता है। मैं अभी अगले वीडियो में जलियांवाला बाग कांड स्टार्ट करूंगा। आज हम यहीं तक बताएंगे रोलेट एक्ट तक, कि रोलेट एक्ट में गांधी जी ने जो है 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया था, और वापस लेने का कारण था जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। और ये एक्ट जो है यहीं से विरोध इसका समाप्त हो गया था। इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के कानून के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए यहीं तक वीडियो रहेगा। अगले वीडियो में हम आपको ये जो है जलियांवाला बाग कांड विस्तार से बताएंगे। उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।